पुजारी जी, मैं अभी आपके लिए दक्षिणा लेकर आता हूँ। इतना कहकर पुरुषोत्तम घर के दूसरे कमरे में चला गया। कुछ ही पलों के बाद वह चिल्लाता हुआ वापस लौटा और कहने लगा, हाय हाय कौशल्या, मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। अरे क्या हुआ? क्या हुआ जी? आप इस तरह से क्यों चिल्ला रहे हैं? कौशल्या, मैंने कुछ देर पहले संदूक में 40 स्वर्ण मुद्राएं गिनकर रखी थी, लेकिन वो स्वर्ण मुद्राएं संदूक में नहीं हैं। उसकी पत्नी हैरान होते हुए कहने लगी, क्या? आखिर आखिर ऐसे कैसे हो गया? हाँ कौशल्या, मालूम नहीं वो स्वर्ण मुद्राएं कहाँ चली गईं। कहीं तुमने तो नहीं ली? नहीं जी, मैं भला स्वर्ण मुद्राएं क्यों लूंगी? अरे भाग्यवान, फिर तो लगता है कि कोई चोर उचक्का उन स्वर्ण मुद्राओं को लेकर उड़ा। अब क्या होगा? इसके बाद पुरुषोत्तम जोर जोर से रोने लगा। अगले ही पल उसकी पत्नी कौशल्या भी उसके साथ रोने लगी। अब उन दोनों को इस तरह से रोता हुआ देखकर गांव का मुखिया बोला, अरे पुरुषोत्तम, जब तुमने स्वर्ण मुद्राएं गिनकर संदूक में रखी थीं, उस समय घर में कौन कौन था? सरपंच जी, उस समय तो घर में मैं, मेरी पत्नी कौशल्या और पुजारी शिवदत्त थे। पुरुषोत्तम, तुम और कौशल्या तो घर के ही आदमी हो, केवल पुजारी ही बाहर का आदमी है। सरपंच जी, मैं चाहता हूँ कि पुजारी शिवदत्त की तलाशी ली जाए। अरे पुरुषोत्तम, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं भला तुम्हारी स्वर्ण मुद्राएं क्यों चुराऊंगा? पुजारी जी, अगर आपने स्वर्ण मुद्राएं नहीं चुराई तो तलाशी देने में भला क्या हर्ज है? बाकी लोग भी कहने लगे, हाँ हाँ पुजारी जी, पुरुषोत्तम बिल्कुल ठीक कह रहा है। अब तो पुजारी सख्ती में आ गया और बोला, देखो, तुम लोग मुझे गुस्सा मत दिलाओ, वरना मैं सबको श्राप दे दूंगा। पुजारी जी, आप हमें श्राप बाद में दीजिएगा, पहले अपनी तलाशी दीजिए। क्या इस पुरुषोत्तम को पहले से ही मालूम था कि मैंने अपनी जटाओं में 40 स्वर्ण मुद्राएं छुपा कर रखी हुई हैं? हे भगवान, अब मैं इन सब के सामने चोर साबित हो जाऊंगा। कोई चारा न देखते हुए पुजारी बोला, ठीक है मुखिया जी, आप मेरी तलाशी ले सकते हैं। मुखिया ने पुजारी की तलाशी ली, लेकिन तलाशी में उसे कुछ भी नहीं मिला। वह बोला, पुरुषोत्तम, पुजारी के पास तो कुछ भी नहीं है। यह सुनकर पुरुषोत्तम हाथ जोड़कर पुजारी से बोला, पुजारी जी, बुरा मत मानिएगा, अब आप आखिर में अपनी जटाओं को खोलकर भी दिखा दीजिए। बेचारा पुजारी पुरुषोत्तम के जाल में बुरी तरह से फंस चुका था। आखिरकार उसे अपनी जटाएं खोलनी ही पड़ी। ऐसा करते ही एक एक करके उसमें से 40 की 40 स्वर्ण मुद्राएं जटाओं से निकलकर नीचे गिर गई। यह देखकर वहाँ पर मौजूद सभी लोग चौंक गए और कहने लगे, कैसा घोर कलयुग आ गया है, भगवान के पुजारी भी अब चोरी करने लगे हैं। इसका मतलब तो ये हुआ कि पुरुषोत्तम बिल्कुल सच कह रहा था, पुजारी ने ही स्वर्ण मुद्राएं चुराई हैं। अब इस प्रकार से अपना अपमान होते देखकर पुजारी क्रोधित हो उठा और कहने लगा, पुरुषोत्तम, अपने घर बुलाकर तूने मेरा अपमान किया है, इसकी सजा तुझे एक ना एक दिन जरूर मिलेगी। पुजारी जी, इतनी जोर से मत चिल्लाइए, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। यहाँ से इसी वक्त आप चले जाइए, इसी बात में आपकी भलाई है। बुरी तरह से अपमानित होकर पुजारी शिवदत्त अपनी गर्दन झुकाए हुए पुरुषोत्तम के घर से निकल गया। इसके बाद सारे गांव वाले भी वहां से चले गए और फिर पुरुषोत्तम अपनी पत्नी से कहने लगा, देखा भाग्यवान, मैंने किस तरह इस लालची और धूर्त पुजारी को ठग लिया। उस रात पुरुषोत्तम और कौशल्या ने
यह फैसला कर लिया था कि वह अब इस गांव को छोड़कर किसी दूसरे नगर में चले जाएंगे। यह सोचकर उन्होंने अपना कीमती सामान और 40 स्वर्ण मुद्राएं एक पोटली में बांधी और रातों रात वह गांव छोड़कर चले गए। चलते चलते पुरुषोत्तम और उसकी पत्नी वहां से बहुत दूर एक दूसरे नगर में जाकर बस गए। किस्मत का करना ऐसा हुआ कि बुढ़ापे में आकर उसके यहाँ पर एक एक करके 2 बेटों ने जन्म लिया। दोनों पति पत्नी ने अपने बच्चों का पालन पोषण किया। समय बीतने के साथ साथ उसके दोनों बेटे अब जवान हो चुके थे और पुरुषोत्तम भी काफी बूढ़ा हो चुका था। अब उसके हाथ पैर के साथ साथ उसका दिमाग भी कमजोर होता जा रहा था। इसलिए उसे हमेशा अपने बच्चों के भविष्य की चिंता लगी रहती थी। एक दिन की बात है, उसने अपने दोनों बेटों को अपने पास बुलाया और उनसे कहा, मेरे बेटों, आज तुम दोनों मेरी बातों को ध्यान से सुनो कि ठग विद्या मेरी पुश्तैनी जायदाद है। मेरे दादा परदादा और मेरे बाप सभी ऊंचे दर्जे के ठग थे। उन्होंने कई तरह की ठगी करके अपने खानदान का नाम रोशन किया, परंतु हमारी ये परंपरा रही है कि हमने हमेशा धूर्त, मक्कार और लालची लोगों को ही ठगा है, जैसे कि साहूकार, जमींदार। लेकिन हमने कभी भी किसी गरीब का हक नहीं मारा। मैं चाहता हूँ कि तुम भी हमारा खानदानी नाम रोशन करो, लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि तुम दोनों ने अभी तक इस तरफ कोई ध्यान ही नहीं दिया। मैं तो इसी चिंता में घुला जा रहा हूँ कि मेरे मरने के बाद तुम दोनों का क्या होगा। हमारी खानदानी ठग की परंपरा को कौन संभालेगा? तब बड़ा बेटा चिंतामणि कहने लगा, बापू, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। मैं आपको 1000 बार कह चुका हूँ कि अपनी परंपरा को हम आगे बढ़ाएंगे। इसी तरह से अपने खानदान का नाम रोशन करेंगे। लेकिन मुझे तो तुम दोनों निकम्मे लगते हो। तुमसे मुझे कोई उम्मीद नहीं है। अगर ऐसी बात है बापू, तो कल सुबह ही मैं काम पर जाऊंगा। आप मुझे बस कुछ रकम दे देना। पुरुषोत्तम ने रुपयों की एक थैली चिंतामणि को दी और कहा, इसमें 100 चांदी के सिक्के हैं, इन्हें ले जाओ और कल सुबह अपनी शक्ल मत दिखाना। तब तक लौट कर मत आना जब तक कोई बड़ा कमाल ना कर लो। अगले दिन सुबह होते ही चिंतामणि घर से निकल गया। वह बाजार पहुंचा। उन दिनों सस्ते का जमाना था, इसलिए 100 सिक्कों में उसने एक घोड़ा खरीद लिया। अब वह सोचने लगा, बापू ने कहा था कि कभी किसी गरीब या दुखी को नहीं ठगना है, तो फिर क्यों ना मैं इस राज्य के सबसे धनवान आदमी यानी कि हमारे राजा को ही ठग लूं। वो भी तो गरीब जनता से लगान वसूल करता है और अपना खजाना भरता है। हाँ, यही ठीक रहेगा। वह घोड़े पर सवार होकर राजा के महल की तरफ चल दिया। चिंतामणि एक बहुत ही अच्छा घुड़सवार था। उसके अंदर कोई और गुण हो या ना हो, लेकिन घुड़सवारी करने में वह उस्ताद था। कुछ ही देर के बाद वो राजा के दरबार में जा पहुंचा। तुम कौन हो नौजवान, और क्या चाहते हो? महाराज, मेरा नाम चिंतामणि है और मैं घोड़े संभालने का और उन्हें प्रशिक्षण देने का कार्य करता हूँ। लेकिन आजकल मैं बेकार होने के कारण आपके पास नौकरी की आशा लेकर आया हूँ। कृपया करके मुझे अपने महल में नौकरी पर रख लीजिए। राजा मन में सोचने लगा, मेरे अस्तबल में मेघदूत नाम का एक घोड़ा है जो किसी के काबू में नहीं आता। वो बहुत ही बढ़िया नस्ल का घोड़ा है और मुझे अपनी जान से भी ज्यादा प्यारा है। क्यों ना इसे नौकर रख लिया जाए और इसे मेघदूत को साधने का और प्रशिक्षित करने का काम सौंप दिया जाए। अगर ये आदमी उसे साधने में कामयाब हो गया तो इससे अच्छी बात भला और क्या हो सकती है। ठीक है नौजवान, मैं तुम्हें नौकरी पर रख